तो कल हम लोगों ने कुछ चीजें निकालनी सीखी, कुछ कैलकुलेशन सीखी थोड़ा सा। एक दो चीजें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हमें याद है कि मीन से अगर सारे डेविएशंस का सम किया जाए तो वो। प्लीज गुड मॉर्निंग वैसे बोल दो यार, टाइप मत करो, फिर मैं क्लिक करके खोलता हूँ पहले कि कहाँ पर क्या लिखा है। पता नहीं, मैंने सोचा बहुत जरूरी बात लिखी होगी शायद। धन्यवाद आपका। चलिए, कुछ चीजें डिस्पर्सन से रिलेटेड अब सीखते हैं। एक शब्द आता है पहला, रेंज। इसके बारे में ज्यादा बताने जैसा है नहीं। अच्छा, ये बताइए ना, एक बच्चे के 10th क्लास में मार्क्स सपोज ये है 72, 71, 75, 79, 80, 83। तो उसके जो नंबर हैं उसकी रेंज क्या है पूछी जाए तो रेंज का मतलब क्या समझते हैं आप? सर मैक्सिमम माइनस मिनिमम और मैक्स। बस हो गया यार, फिर रेंज क्या बतानी हो रही है। सबको पता है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वही रेंज है। ठीक हो गया, इतना ही है रेंज में। तो रेंज अगर कभी भी पूछा जाए तो मेरे ख्याल से कुछ बताने जैसा है नहीं फिर उसमें। अब हम सीखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। वो छोटे छोटे शब्द हैं, ये 10वीं लेवल के बच्चों के लिए होता है, लेकिन क्योंकि हमारी भी जरूरत है तो सीख लेते हैं। मीन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द मीन। मोमेंट्स निकालते समय जरूरत पड़ेगी, इसलिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ना है बच्चों हमने। तो ये डेविएशन है, सारी फ्रीक्वेंसीज तो ठीक है, बाकी एक्स माइनस एक्स बार मॉड, प्लीज मॉड ले लेंगे तो फिर जो डेविएशन है वो प्लस में ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। अपॉन एन। अगर आप सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो ये कितना आता है, कल पढ़ा था हमने, सारे डेविएशंस का मीन, नहीं सारे डेविएशंस का सम फ्रॉम द मीन। ये क्या आया था याद है? अरे ऐसा पढ़ा था नहीं? यस सर। सर क्योंकि जीरो कुछ आता है। प्लस और कुछ माइनस था। तो लेकिन अगर सबका मॉड ले ले तो सब प्लस ही होगा। तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम अ पॉइंट ए, मान लो जैसे किसी पॉइंट के अबाउट, किसी के भी अबाउट निकालो कह दिया तो क्या करोगे? मीन डेविएशन अबाउट, अबाउट में फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो ठीक है भाई, इसको हम सिग्मा एफ एक्स माइनस ए कह देंगे अपॉन एन। एन का मतलब सिग्मा एफ नीचे, जहां पर जो एन है यहाँ वो सिग्मा एफ ही है। तो उम्मीद है मीन डेविएशन क्या होता है पता होगा, तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। बस मालूम हो गया कि अच्छा मीन डेविएशन ऐसा होता है। ये ठीक है। यस सर। हम्म, अच्छा, फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कुछ नहीं, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में एसटी बोलते हैं, कई लोग किताबों में सिग्मा से भी दिखाते हैं। अब आप सबका स्क्वायर कर लीजिए, एफ तो ठीक है, ये जो डेविएशन था एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर कर लीजिए बस। ये भी ठीक है भाई। एक्स माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है
हमने ट्वेल्व देखी थी, पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और निगेटिव भी आ सकती है। लेकिन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दूं तो ऐसा होगा या नहीं होगा? Yes, sir. हाँ, तो बस कुछ नहीं है, बट सो मीन डेविएशन में मॉड लेते हैं, वो भी नॉन नेगेटिव बनाने की कोशिश है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्योंकि स्क्वायर किया है तो अंडर रूट करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट भी लोगे भाई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अच्छा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सभी लोगों को क्लियर हो पाया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट आता है, थ्योरम है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, आरएमएस। मैं पूरा लिख लेता हूँ, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, मतलब एक्स बार के अबाउट ना लेके किसी और के अबाउट ले लें, स्क्वायर डेविएशन माना, इज लीस्ट व्हेन deviations are measured from the mean. Are measured from the mean. मतलब जैसे यहां पर आप देखिए, मैंने x माइनस एक्स बार किया, ठीक है, और किसी ने x माइनस एक्स बार ना लेके बच्चों, मान लो हम इसको s से दिखाएंगे, मैं अभी लिख दूंगा, और ये ऐसा है, सिग्मा एफ एक्स माइनस किसी एट एट के अबाउट, एक्स माइनस एट का स्क्वायर अपॉन एन ले लिया। तो वो ये कह रहे हैं एस टी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब एट ही जो है एक्स बार आएगा। ये लिखा है क्या? हेलो, थोड़ा सोचो तो। इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बोलते हैं। ये मिनिमम तब होगा जब जहां पर जो ए आया है वहां क्या आ जाए, एक्स बार, ऐसा है। X bar. हेलो, अरे भाई ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो बच्चों एस स्क्वायर क्या हुआ, स्मॉल एस स्क्वायर हुआ है वैसे। अब एस स्क्वायर कर लिया मैंने, तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन, ये है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, इसे रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। सिग्मा स्क्वायर क्या था बच्चों अभी पिछले पेज में, कोई बता सकते हैं? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यही है। Yes, sir. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा वन अपॉन एन तो ठीक है बाहर है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार है, इसको एक्स माइनस ए और माइनस एक्स बार माइनस ए लिख लेता हूँ का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो ऐसा करते हैं, एक्स बार तो फिक्स ही हुआ, ए भी फिक्स हुआ, तो ये डेविएशन को डी ले लो। ए एज्यूम्ड मीन की तरह है बच्चों, आपने कोई नंबर एज्यूम कर लिया, तो वो जो जो भी आपने एज्यूम किया आप बताओगे ना कि मैंने ये एज्यूम किया, तो वो भी फिक्स नंबर होगा और एक्स बार भी फिक्स ही होगा। तो अब आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉन एन सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर आ गया। चलो भाई इसको खोल देते हैं, तो वन अपॉन एन सिग्मा एफ
x minus eta whole square plus d square minus 2d times x minus a. तो सिग्मा f x minus eta square upon n प्लस d स्क्वायर सिग्मा f अपॉन n। क्या मैं सही कर रहा हूं? ध्यान से देखिए तो 2d सिग्मा f x माइनस a अपॉन n, ये ठीक है बच्चों? अलग अलग कर दिया है, ठीक आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, थोड़ा रफ वर्क करते हैं। आप लोग बताइए n का मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? Sigma F. ठीक, तो जो बीच वाली टर्म है आप जरा ड्रॉ कीजिए, ये वाली, इसमें ये 1 हो गया। 1 D square. अच्छा, सिग्मा f ऑफ x माइनस ए, ये कितना होगा? इसको आप सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा ए, बाहर आ जाएगा, सिग्मा एफ लिख सकते हैं। X bar हो जाएगा. ठीक है, सिग्मा एफ एक्स ही रहने देते हैं, माइनस ए एन हो जाएगा ना ये। चलो रखो। Yes, sir. ये जो पहली वाली टर्म है बच्चों, ये स्मॉल एस स्क्वायर है नहीं इक्वेशन 1 से? माइनस 2d सिग्मा एफ एक्स माइनस ए थी जो, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए एन अपॉन एन, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन माइनस ए, तो एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन क्या हुआ X बच्चों? bar mean हो गया. एक्स बार माइनस ए, एक्स बार माइनस ए को क्या ले रखा आपने सबसे ऊपर देखिए D. तो एस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, नहीं, हाँ, एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखिएगा प्लीज, डी का मतलब एक्स बार माइनस ए। हो सकता है ये रिजल्ट भी प्रूफ करने को आ जाए। अब आप बताइए एस स्क्वायर मिनिमम कब होगा? जब सिग्मा और D 0 होंगे. जब डी 0 हो जाए। हम्म. डी क्योंकि एक्स बार माइनस ए है ना, Yes, sir. और जिसमें एज्यूम्ड मीन जो ए है वो एक्चुअल में एक्स बार ही हो जाएगा। एक्चुअल मीन और एज्यूम्ड मीन बराबर हो जाएंगे बच्चों जिस समय, उस समय डी 0 होगा। डी 0 होगा तो उसमें एस और सिग्मा बराबर हो जाएंगे। तो डी कब 0 होगा ये समझो, जब एक्स बार और ए बराबर होंगे ना, Yes, sir. तो यही लिखना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय आप मीन के अबाउट ये डेविएशन लेते हैं तो उसी समय ये मिनिमम डेविएशन आएगा। तो प्लीज आप पिछले पेज पे जाइए, मैं आपको बताता हूँ पिछले पेज में स्टेटमेंट क्या था, देखिए। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशंस आर मेजर्ड फ्रॉम द मीन। अगर ये सवाल आ जाए तो आप यहां पर अब लिखेंगे क्या लिखेंगे? When assumed mean will be. मैसेज S is minimum when assumed mean will be व्हेन same as d इक्वल टू 0, दैट इज
एक्स बार इक्वल टू ए, तो देन एस इक्वल टू सिग्मा। उस समय सिग्मा और मीन एक ही चीज हो जाते हैं, क्योंकि एक्स और ए बराबर हो गए तो इक्वेशन वन सबसे ऊपर उठी दो लाइनें बराबर हो जाएंगी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि डेविएशन अगर आपको मिनिमम करना है तो मीन के अबाउट है। कल भी आपने देखा कि ये तो स्क्वायर वाला था, बिना स्क्वायर के भी आपने देखा था मीन के अबाउट सारे डेविएशन का सम 0 आया था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये। Yes, Yes, sir. sir. स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत यूजफुल है बच्चों, बहुत सारी जगह आएंगे, तो हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मैं हेडिंग डाला हूं डिफरेंट फॉर्मूले फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। डिफरेंट फॉर्मूले फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने क्या पढ़ा है अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। अरे भाई यही तो पढ़ा, एक फॉर्मूला तो यही था जो पिछले में पढ़ा। इसको थोड़ा बदलते हैं बच्चों, इसको इसका फॉर्मेट बदल देते हैं। कई किताबों में ऐसा मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x एक्स बार अपॉन एन। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार फिक्स क्वांटिटी है तो वो बाहर आएगा, सिग्मा एफ माइनस 2x बार सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन है तो सभी से नीचे कर लेते हैं। बच्चों पहला क्या है? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। दूसरा क्या बना? एक्स बार स्क्वायर सिग्मा एफ तो -2x बार। अच्छा ये बताइए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन क्या बना? Mean. एक्स बार। तो ये भी एक्स बार हो गया, तो ये भी एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए सिग्मा आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस कितना हो जाएगा ये? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर हुआ ना। एक्स बार को दोबारा लिख लो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। किसी बच्चे ने 10th क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होगा, 10th 11th में, तो ऐसे ही निकाला होगा। आप में से किसी को याद है? शाबाश, किसी को याद नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सच में? सिग्मा ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बच्चों बहुत सिंपल टेबल होती थी 10th 11th क्लास में। 8 एक्स होता था, 8 एफ होता था। तो फिर ये कहा जाता था एक्स स्क्वायर कर लो, फिर एफ एक्स स्क्वायर कर लो, फिर एफ एक्स कर लो, और फिर एफ एक्स का होल स्क्वायर कर लो। ऐसे पूरी टेबल बन जाती थी। लास्ट में नीचे सिग्मा एफ, इसी को हम एन कहते हैं, जितना भी आए। ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आएगा, और लास्ट वाला सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो रख दो यार, एक में एफ एक्स स्क्वायर है, एक में सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर है। इतना ही करना होता है बस। तो 10th क्लास के बच्चे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं ज्यादातर। वहां सीधे याद करा दिया जाता है कि ये होता है भाई फॉर्मूला, पढ़ लो। सेकंड फॉर्मूला इसी का, और
अभी हमने पढ़ा था कि एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, अच्छा डी क्या था? डी को आपने क्या लिखा था? एक्स I minus ठीक। तो यहां से डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये हो जाएगा। कल मैंने एज्यूम्ड मीन वाला तरीका अपनाया था। एज्यूम्ड मीन में एक्स बार की जो क्या लिखा था, याद है किसी को? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अरे रात ही तो पढ़ा था आपने। yes sir. माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्स बार की ये वैल्यू आपने कल शाम पढ़ी है। तो बच्चों इस हिसाब से डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए ए कैंसिल हो जाएगा। जहाँ डी स्क्वायर लिखना है वहां क्या लिख देंगे? सिग्मा एफ डी अपॉन इनका होल स्क्वायर। तो बस हो गया, फिर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से। सो सिग्मा स्क्वायर आपके पास था एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या हुआ? क्या था भाई एस स्क्वायर? सिग्मा एफ। अरे बताओ यार। एक्स माइनस ए। यस सर। तो सिग्मा एफ डी सिग्मा स्क्वायर। एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन है। हाँ, तो वो डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और डी स्क्वायर की वैल्यू ये है सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट कर लीजिए बस। देखिए प्लीज, दोनों एक ही तर्ज पे चल रहे हैं फॉर्मूले, लेकिन ये आसान मेथड है सवाल करने के लिए। सिग्मा एफ टी अपॉन एन होल स्क्वायर। ये मेथड आसान है, लास्ट वाला। तो स्टैंडर्ड एविएशन 10th क्लास में पहले वाले फॉर्मूले से निकालते हैं सब बच्चे। अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच नीचे वाला ज्यादा आसान है। इससे क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन 1, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3। ये 2 कर लिया, ये 3 कर लिया। 2 और 3 एक चीज बता रहे हैं बच्चों कि जो 2 में एक्स था, यहाँ डी ले लिया आपने। इसका मतलब आपने एक्स को बदल दिया किसी और से। इसको कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन बदलने से स्टैंडर्ड एविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नोट करके लिख रहा हूं इस पॉइंट को। पहला पॉइंट, दिस शोज that standard deviation is standard deviation is, अगर यही प्रूफ करने को आ जाए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ ओरिजिन, तो आप पिछला वाला प्रूफ देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रीवियस प्रूफ।
आप पहले एक फॉर्मूला निकालेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला। आप कहेंगे कि एक्स टी जो डी रख के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा पहले था। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को कि क्यों पढ़ाना है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओरिजिन को अगर आप चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड एविएशन उतना ही रहेगा सीरीज का। लेकिन जो दूसरा प्रूफ है, अब मैं वो करा रहा हूं, अगर आप चेंज ऑफ स्टाइल कर दें तो फिर स्टैंडर्ड एविएशन बदल सकता है। तो हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, एस टी लिख देता हूँ शॉर्ट में, स्टैंडर्ड एविएशन इज नॉट नॉट इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट कर देता हूँ, इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्टाइल, चेंज ऑफ स्टाइल या नो। प्लीज ये इंडिपेंडेंट था ऊपर वाले में, यहाँ डिपेंडेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इन दोनों शब्दों को। अगर आप चेंज ऑफ स्टाइल करेंगे, स्टाइल बदल दें, तो फिर स्टैंडर्ड एविएशन बदल जाएगा, ये कहा जा रहा है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करा देता हूँ। लेट, कल यू लिया था यहाँ पर, तो एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये डी मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स माइनस ए है उसकी जो डी एच ले लूँ, तो एस स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन, तो हो जाएगा सिग्मा एफ डी एच स्क्वायर अपॉन एन। एस तो कांस्टेंट, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ऑल्सो डी इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, एक्स बार को फिर वही ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन क्या था, एन। इंटू एच माइनस ए। ये तो एक्स बार का ही फॉर्मूला आया है बेटा। एक्स टी जो पर आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ तो ठीक है, प्लीज एक्स टी जो क्या रख सकते हैं, डी एच प्लस ए अपॉन एन। ये समझ में आया कहाँ से लिया, जो सब्स्टिट्यूशन आपने रखा है शुरू में, वो Yes, sir. किया है वहां से। एच बाहर आ जाएगा, सिग्मा एफ डी प्लस ए फिक्स हुआ तो सिग्मा एफ अपॉन एन। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू एच। क्या ये सभी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. तो बच्चों यही वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी है एक्स बार की, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू एच। ए कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू वन में रख दो, ए डी आ गया ना, डी स्क्वायर। अच्छा अब उसमें रख दो यार, सिंस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या पड़ा था, सिग्मा So स्क्वायर, sigma square plus d square. तो फिर सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। एस स्क्वायर इक्वेशन वन से है कितना, एच स्क्वायर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, माने डी स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर।
तो बच्चों एच कितना आ जाएगा, एच तो बाहर ले लीजिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्या अंतर आया, क्या एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला आया या एच का फर्क पड़ गया? Yes, sir. क्या फर्क पड़ा ये तो बताया नहीं आप लोगों ने। सर एच का डिफरेंस है उसमें, इसमें हाँ एच है उसमें एच नहीं है। बिल्कुल, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एच पे डिपेंड करता है, यही प्रूफ भी करना था। स्केल चेंज करेंगे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन बदल जाएगा, ओरिजिन चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बढ़िया रिजल्ट है। ओरिजिन से मेरा मतलब यहाँ मीन से होता है स्टेटिस्टिक्स में। पिछले वाले में मीन एज्यूम्ड या उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं पिछले पेज पे जा रहा हूं, ये था बच्चों। जो इक्वेशन 2 है इस पेज में वो हाई स्कूल का फॉर्मूला है, और इक्वेशन 3 भी हाई स्कूल लेवल का ही है। इक्वेशन 3 में डी डेविएशन वाला लेते हैं आप, तो एज्यूम्ड मीन के अबाउट, और इक्वेशन 2 एक्चुअल मीन के अबाउट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मैं पहले ही समझा चुका हूं कि डेटा कितनी दूर तक फैला हुआ है, कहां कहां तक डेटा फैला हुआ है मीन से, वो निकालते हैं आप। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा इनकंसिस्टेंसी भी उतनी ज्यादा होगी, वो डेटा फैल रहा है। कम होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जो हमारे लिए है वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस नहीं करा यस रहा सर। हूं, हाई स्कूल लेवल के सवालों को उठाइए और आराम से करते रहिए उनको, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा, तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं चीजों को। स्टैंडर्ड डेविएशन के दो चार सवाल कर लेने चाहिए, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, तो उसकी कोई वजह होगी, बाकी आपकी इच्छा है। अब मैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है उस पे आ रहा हूँ। मूवमेंट्स क्या होते हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, जो पढ़ाना है आपको, नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। तो प्लीज आपके पास हम लोग 8:35 है और जूम की मीटिंग 10 मिनट के बाद ही स्टार्ट हो पाती।